बिहार के गांव में अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि जीवन एक बार फिर से 2-3 दशक पीछे चली गई हो। फिर से लैंप और लालटेन के साथ ढिबरी का सहारा लेना पड़ेगा। और ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल बिहार के गांव में बिजली की भारी किल्लत है। 10-10 घंटे बिजली जाने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। जहां नहर की सुविधा नहीं है और जहां के किसान सिर्फ बिजली और मोटर के सहारे धान की खेती के आसरे में बैठे हैं, वैसे किसानों की चिंता ऐसी है जिसकी कल्पना शायद आप और हम नहीं कर सकते। खैर, अब हम मुद्दे पर आते हैं। एनटीपीसी की 6 यूनिट बंद होने से बिहार में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। शुक्रवार को राज्य को जरूरत से 1500 मेगावाट तक कम बिजली मिली। इस कारण दर्जनों ग्रिड लोड शेडिंग में रखना पड़ा। शहर से लेकर गांव तक घंटों बिजली गुल रही। शहरों में 4 से 5 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे तक कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में कटौती होने से लोगों को काफी परेशानियां हैं। अधिकारियों के अनुसार एनटीपीसी कांटी की 1 यूनिट बंद होने से बिहार को 133 मेगावाट कम बिजली मिली। नवीनगर की 1 यूनिट बंद होने से 525 मेगावाट बिजली कम मिली। बरौनी की 3 यूनिट बंद रही। यूनिट संख्या 7 बंद होने से 110 मेगावाट, यूनिट संख्या 6 बंद होने से 93 मेगावाट और यूनिट संख्या 8 बंद होने से बिहार को 230 मेगावाट कम बिजली मिली। वहीं एनटीपीसी फरक्का की यूनिट संख्या 6 बंद होने से बिहार को 101 मेगावाट कम बिजली मिली। इन यूनिटों में अधिकतर के बंद होने का तकनीकी कारण है। किसी का ट्यूब लीकेज हो गया है तो किसी यूनिट में कुछ और तकनीकी खराबी आ गई है। इस कारण बिहार को केंद्रीय कोटा से 1196 मेगावाट कम बिजली मिली। निजी कंपनियों के पास कोयले का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका असर उत्पादन पर हुआ। जीएमआर कमलांगा से बिहार को 170 मेगावाट और जिंदल से 128 मेगावाट बिजली कम मिली। इस तरह एनटीपीसी और निजी कंपनियों को मिलाकर बिहार को 1494 मेगावाट बिजली कम मिली। बिहार ने खुले बाजार में बिजली खरीदने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अधिक बोली लगाने के बावजूद नहीं मिल सकी। कंपनी अधिकारियों के अनुसार खुले बाजार में बिजली की दर 12 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई। बिजली कंपनी ने इस दर पर भी बिजली लेने की कोशिश की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। बाजार में अधिक बोली लगाने के बावजूद बिहार को बिजली नहीं मिल सकी। नतीजा ये कि जो बिजली मिली उससे ही कंपनी को काम चलाना पड़ा। कोटा से कम बिजली मिलने के कारण 2 दर्जन से अधिक ग्रिड को लोड शेडिंग पर रखा गया। आम दिनों में कंपनी 6200 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति करती है, लेकिन शुक्रवार को पीक आवर में भी 5000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। जब तक एनटीपीसी की सभी इकाइयां चालू नहीं हो जाती हैं, तब तक लोड शेडिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि एनटीपीसी के अधिकारियों ने दावा किया है कि तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया जा रहा है और कभी भी यूनिटों से उत्पादन शुरू हो सकता है। लोड शेडिंग के बीच ग्रामीण इलाकों में जहां 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रही, वहीं शहरी इलाकों में 4-5 घंटे बिजली गुल के अलावा ट्रिपिंग की समस्या से लोग हलकान हो रहे हैं। गांव में तो कभी कभी ज्यादातर 10-10 घंटे बिजली गुल हो रही है। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां 5 से 7 घंटे बिजली गुल होती हो। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि 10 से 12 घंटे भी हो जा रहे हैं और लगातार बिजली की समस्या गांव में ज्यादा है। शहरों में भी ये समस्या कम नहीं है। यहां भी बिजली की किल्लत से और बिजली की ट्रिपिंग से लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। देखने वाली बात है ये परेशानी कब दूर होगी। हालांकि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बरसात के मौसम में बिजली आपूर्ति में परेशानी होती है। ट्रिपिंग रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या क्या है और उन इलाकों में कितनी चोरी हो रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।